जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और पेट जब दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब न कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। सूरज को देखो, जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही कई बार हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह हमारी कमजोरी जानता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने भोले मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस स्तर तक पहुंचो कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से तुलना मत करो। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर रचना उत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वही सच्चा मित्र बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के अनुसार ही दूसरों को आंकते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारता वही है जो दिल का साफ हो और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें तोड़ने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि गंदा पानी प्यास तो नहीं बुझाता, पर आग जरूर बुझा सकता है। जमाना जब मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देता है। भलाई करते रहो, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि जो रुकना चाहता है वही साथ निभाता है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी पैसा। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग उसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार किसी भी चीज का हो वह सर्वनाश करके ही छोड़ता है। हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी को खुद ठीक करो। लोग क्या सोचते हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कर्म ही मनुष्य की पहचान है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। क्रोध नरक का द्वार है, इसलिए स्वयं को शांत रखना सीखो। इस संसार में जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। इसीलिए मोह छोड़ो और वर्तमान का आनंद लो। जो होने वाला है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता नहीं सताती। जीवन में वाणी को संयम में रखो, क्योंकि वाणी के घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म के सामने झुकना नहीं। सत्य हमेशा ऊपर ही तैरता है। याद रखो, चालाकी कुछ दिन चमकती है, पर ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो, और दुख में निर्णय मत लो। जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। हमेशा शांत रहो, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। घमंड और पेट जब दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता, उसे अपने पिता का हर निर्णय गलत लगता है।
भरी हुई जेब आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी का असली मतलब समझाती है। जो लोग सबकी परवाह करते हैं, अक्सर उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई पूछे इस दुनिया में आपका अपना कौन है, तो कह देना समय। क्योंकि अगर समय सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। जिंदगी की लड़ाई अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग तसल्ली तो दे देते हैं पर साथ कोई नहीं देता। लोगों की फिक्र मत कीजिए। अगर आप नाकामयाब हैं तो लोग मजाक बनाएंगे, और अगर कामयाब हैं तो वही लोग जलेंगे। शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से मिलते हैं। माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिलों में वही बसते हैं जिनके मन साफ होते हैं। जैसे सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। किसी की अच्छाई की बात हो तो लोग चुप रहते हैं, लेकिन बुराई की चर्चा हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अगर जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही धोखा दे दे, तो मत सोचो कि वह बदल गया। सच यह है कि उसका नकाब उतर गया। बुरा वक्त बुरा नहीं होता, वह आपको सच्चाई दिखा देता है। दिल के सच्चे लोग भले अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। किसी को इतना मत चाहो कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि दुनिया जरूरत से प्यार करती है, दिल से नहीं। जीवन एक खेल है, जीतोगे तो सफल बनोगे, हारोगे तो समझदार बनोगे। लेकिन सफल बनने से पहले समझदार बनना जरूरी है। निंदा से मत डरो, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। रिश्ते दिल से बनाओ, क्योंकि दिमाग से बने रिश्ते बाजार तक चलते हैं, और दिल से बने रिश्ते श्मशान तक। जब कोई दिल दुखाए तो चुप हो जाओ, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आपको अकेले चलना पड़ता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी साथ खड़ा रहे जब सारी दुनिया खिलाफ हो। जो तुम्हारे जीवन में नहीं आया, हो सकता है वह तुम्हारे भले के लिए रुका हो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह सही समय पर जरूर मिलेगा। जीवन पहले तुम्हें योग्य बनाता है, फिर तुम्हें वह देता है जिसकी तुमने इच्छा की थी। जब जीवन में अंधकार छा जाए और सारे सहारे छूट जाएं, तब श्री कृष्ण का स्मरण करो। उनका नाम मन को ऐसी शक्ति देता है जो किसी भी संकट से बड़ी होती है। यह संसार परिवर्तनशील है। दुख के बाद सुख आता है, रात के बाद दिन। जो इस सत्य को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी योजना में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। जैसे बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी समय लेकर ही आता है। नई शुरुआत करो। कल हारे थे तो क्या हुआ, आज फिर प्रयास करो। जीत सिर्फ शौक या शोहरत के लिए नहीं, अपने परिवार और आत्मसम्मान के लिए करो। षड्यंत्र से सफलता मिल सकती है, श्रेष्ठता नहीं। पाप की कमाई कभी फल नहीं देती। लोग स्वास्थ्य के डर से नमक और मीठा छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर के डर से दूसरों का हक छोड़ना नहीं सीखते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी पीड़ा का कारण यह है कि तुम उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर जाते हो जो तुम्हारे लिए एक पुल भी पार नहीं करना चाहते। यह करुणा नहीं, यह मोह है। पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो, तभी संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। अपमान से शत्रु बनते हैं, प्रेम से परिवर्तन होता है। यदि तुम्हें किसी को जीतना है तो उसके हृदय को जीतना सीखो, अहंकार से नहीं। जो तुमसे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, समझ लो कि उनके हृदय में तुम्हारा स्थान नहीं है। समय की कमी नहीं होती, भावना की कमी होती है। जैसे पतझड़ के बिना वृक्ष पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही संघर्ष के बिना तुम्हारे जीवन में उज्जवल दिन नहीं आते। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। गरीबी का डर तुम्हारे पुरुषार्थ को रोकता है। मृत्यु का डर तुम्हारे साहस को बांधता है। आलोचना का डर तुम्हारी प्रतिभा को मौन करता है। रोग का डर तुम्हारे कर्म को कमजोर करता है। बुढ़ापे का डर तुम्हारे आत्मविश्वास को हर लेता है, और अपनों को खोने का डर तुम्हारी आत्मा को निर्बल बना देता है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है वह निर्भय हो जाता है। सफलता ठोकरों के बाद मिलती है। जो गिरने से डरता है
वो उठना नहीं सीख पाता। बड़ा बनने से पहले अच्छा बनो, क्योंकि अच्छाई ही स्थायी वैभव है। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां मत जाओ, और जो तुम्हारा सम्मान करे उसे कभी मत त्यागो। भरोसा देना पुण्य है, भरोसा तोड़ना पाप है। अकेले रहने से मत डरो। जब तुम अकेले होते हो तब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। जिसने स्वयं को पा लिया उसे संसार खोने का भय नहीं रहता। घमंड से बोले गए शब्द तुम्हें ही चोट पहुंचाते हैं। समय अहंकार को ऐसे तोड़ता है कि व्यक्ति पश्चाताप भी न कर सके। विनम्रता को अपना आभूषण बनाओ। दूसरों की जिंदगी में स्थान खोजने से पहले अपने भीतर स्थान बनाओ। जो स्वयं को नहीं पहचानता वह संसार में भटकता रहता है। धन साधन है, साध्य नहीं। धन तुम्हें ऊंचाई तक ले जा सकता है, परंतु साथ नहीं जाएगा। इसलिए धन पर नहीं, धर्म और कर्म पर गर्व करो। दूसरों पर नियंत्रण शक्ति नहीं है। जो स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा विजेता है। मन को वश में कर लो, संसार स्वयं वश में प्रतीत होगा। अभिमान देवत्व को भी पतन की ओर ले जाता है, और नम्रता पतित को भी दिव्यता प्रदान करती है। इसीलिए झुको, क्योंकि जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। तुम शिकायत करते हो कि जीवन में तूफान क्यों आते हैं। क्या तुमने देखा है कि बीज को अंधकार सहना पड़ता है? क्या तुमने देखा है कि स्वर्ण अग्नि में तपकर शुद्ध होता है? क्या तुमने जाना है कि हीरा दबाव में बनता है? यदि मैं तुम्हारे जीवन से आंधियान हटा दूं तो तुम्हारी जड़ें गहरी कैसे होंगी? यदि मैं तुम्हें हर पीड़ा से बचा लूं तो तुम्हारी आत्मा परिपक्व कैसे होगी? संघर्ष तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। कठिनाई तुम्हारा विनाश नहीं, तुम्हारा निर्माण है। मेरी योजना में विलंब हो सकता है, पर अन्याय नहीं। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर तब जब तुम उसके योग्य बन जाओगे। क्रोध नरक का द्वार है, क्षमा स्वर्ग का मार्ग है। मौन कई बार सबसे प्रभावी उत्तर है। सत्य सदैव ऊपर तैरता है। जीवन प्रतिदिन तुम्हें नया अवसर देता है। मृत्यु केवल एक बार आती है, इसलिए हर दिन को साधना बनाओ। मन उपजाऊ भूमि है, उसमें जो बोओगे वही उगेगा। यदि प्रेम बोओगे तो शांति पाओगे, यदि द्वेष बोओगे तो अशांति पाओगे। अंत में हे प्रियजनों, जब तक पत्थर पर चोट नहीं पड़ती वह प्रतिमा नहीं बनता। जब तक आत्मा तपती नहीं वह तेजस्वी नहीं बनती, और जब तक मनुष्य संघर्ष नहीं करता वह पूर्ण नहीं बनता। मेरा स्मरण करो, पुरुषार्थ करो, विनम्र रहो और सत्य के मार्ग पर चलो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अकेले बैठते हो और भीतर झांकते हो तभी तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो। संसार का शोर तुम्हें बाहर भटका देता है, पर एकांत तुम्हें भीतर बुलाता है। जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार जानने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम वस्तुओं से नहीं, उनके प्रति अपने मोह से बंधे हो। जिस दिन पकड़ ढीली कर दोगे उसी दिन मन हल्का हो जाएगा। संसार बदलता रहेगा, पर जो निर्लिप्त है वह शांत रहेगा। संसार के बीच रहो, पर अपने भीतर स्थिर रहो। जैसे कमल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही कर्म करो, पर मन को निर्मल रखो। जितनी अपेक्षा बढ़ाओगे उतनी पीड़ा पाओगे। प्रेम करो, पर बदले की आशा मत रखो। निस्वार्थ भाव ही सच्ची मुक्ति है। दूसरों के सहारे चलने वाला हर मोड़ पर गिरता है। अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। जो स्वयं का सहारा बनता है वही संसार का भी सहारा बन सकता है। समय तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जो समय की कद्र करता है समय उसे ऊंचाई देता है। जो समय को खो देता है वह अवसर भी खो देता है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन में ही मन स्पष्ट होता है। जहां सम्मान न मिले वहां ठहरना उचित नहीं। प्रेम करो, पर अपनी गरिमा को मत खो। स्वाभिमान आत्मा का कवच है। जब दुख आता है तो वह तुम्हें मजबूत बनाता है। जैसे सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही मनुष्य संकट में चमकता है। तुम अद्वितीय हो। दूसरों से तुलना तुम्हें हीन बनाती है। अपनी गति से चलो, अपना मार्ग स्वयं बनाओ। मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। उसे भटकने दो तो वह तुम्हें गिरा देगा। उसे साध लो तो वही तुम्हें शिखर पर पहुंचा देगा। नाम से नहीं, कर्म से पहचान बनती है। संसार तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कार्य याद रखता है। हर किसी से गहरा संबंध मत बनाओ। कम लोग हों पर सच्चे हों। सच्चा संबंध दिखावे से नहीं, विश्वास से बनता है।
डर तुम्हें रोकता है, निर्भयता तुम्हें आगे बढ़ाती है। जो भय पर विजय पा लेता है वह आधी लड़ाई जीत लेता है। रोज कुछ समय अपने लिए निकालो, अपने विचारों को देखो, अपने कर्मों का आकलन करो। यही आत्मविकास का मार्ग है। क्रोध तुम्हें भीतर से जलाता है, क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने शांति पा ली। सुख में उछलो मत, दुख में टूटो मत। जो दोनों में समान रहता है वही सच्चा योगी है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तब कोई बाधा बड़ी नहीं रहती। संकल्प शक्ति ही जीवन का आधार है। वर्तमान में जियो, क्योंकि अतीत पछतावा देता है, भविष्य चिंता देता है। वर्तमान ही तुम्हारा वास्तविक धन है। इसी क्षण को पूर्णता से जियो। अकेले आए, अकेले जाओगे। जन्म अकेले हुआ, मृत्यु भी अकेली होगी। इसलिए भीतर की शक्ति को पहचानो। संसार साथ चल सकता है, पर अंतिम यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी है। यह संसार विरोधाभासों से भरा है। यहां भूखा भोजन को तरसता है और जिसे भोजन मिलता है वह संतोष को तरसता है। समस्या संसाधनों की नहीं, समस्या इच्छाओं की है। जैसे तेज हवा नाव को भटका देती है, वैसे ही इच्छाएं तुम्हारी बुद्धि को भटका देती हैं। मनुष्य अपने भाग्य को दोष देता है, पर यह नहीं समझता कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें मिलेगा, जो नहीं लिखा वह टिकेगा नहीं। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, पर शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोले गए शब्द और टूटा हुआ विश्वास दोनों वापस नहीं आते। क्रोध तुम्हारा मित्र नहीं, वह तुम्हारा छिपा हुआ शत्रु है। क्रोध नरक का द्वार है, धैर्य स्वर्ग की सीढ़ी है। जब तुम शांत रहते हो तब तुम सबसे शक्तिशाली होते हो। आज जो दुख है कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। जो आग में तपता है वही सोना बनता है। जो संघर्ष से गुजरता है वही मजबूत बनता है। असफलता तुम्हारी हार नहीं, वह तुम्हें नया रास्ता दिखाने आई है। याद रखो, पत्थर पर गिरती बूंदें धीरे धीरे निशान बना देती हैं। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। घर बड़ा हो या छोटा, महत्व प्रेम का है। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, सम्मान और धैर्य चाहिए। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है, स्वाभिमान उन्हें संभालता है। जहां प्रेम है वहां त्याग है, जहां केवल स्वार्थ है वहां अकेलापन है। याद रखो, जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता वह तुम्हारा नहीं है। सफलता चाहने से नहीं मिलती, साहस और अनुशासन से मिलती है। डर तुम्हें रोकता है, विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो मेहनत की आग में तपता है उससे कुछ ना कुछ बेहतरीन अवश्य निकलता है। अगर गिरो तो उठो, रुको मत, क्योंकि हारने वाला वह नहीं जो गिरा, बल्कि वह जो उठने से मना कर दे। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं, यह पंच तत्वों से बना है। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं तो अहंकार कैसा। अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। जो समर्पण करता है वह भय से मुक्त हो जाता है। सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, धन, शोहरत, रिश्ते, साथ क्या जाएगा? तुम्हारा कर्म। इसीलिए ऐसा जीवन जियो कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो पछतावा नहीं, संतोष मिले। जीवन छोटा है, इसे रोकर मत बिताओ। हंसो, सीखो, कर्म करो और याद रखो, जो होना है वह होकर रहेगा। पर तुम कैसे जीते हो यह तुम्हारे हाथ में है। यदि आज के विचारों से तुम्हारे मन को शांति मिली हो या जीवन को देखने की दृष्टि थोड़ी और स्पष्ट हुई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाओ। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, क्योंकि सही बात साझा करने से बढ़ती है। यदि तुम ऐसे ही ज्ञान और चिंतन से जुड़ा रहना चाहते हो तो अजय डिवाइन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन दबाओ, ताकि कोई भी संदेश तुम तक पहुंचना न भूल जाए। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई सीख के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखो, स्वयं का ध्यान रखो। धन्यवाद। राधे राधे।